चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां काशीपुर के प्रतापपुर में एक बस पलट गई है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये बस रामनगर की ओर से शिवांगी धागे कंपनी के वर्कर को लेकर आ रही थी, जहां प्रतापपुर के पास बस पलट गई। घायलों की हालत चिंता के बाहर अभी बताई जा रही है। तो शिवांगी धागा फैक्ट्री के कर्मचारी थे, कर्मचारियों को ये बस ला रही थी। काशीपुर में हादसा देखने को मिला है और इस पूरे मामले में अभी जांच हो रही है। नैनीताल में आज से मेट्रोपोल में अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आज 134 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब इन मकानों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। कल अधिकांश घरों को खाली करा दिया गया था। आज अतिक्रमण हटाने के लिए 4 कंपनी, पीएससी और 6 सेक्टर अधिकारियों के साथ कुल 1000 से ज्यादा कर्मियों को फील्ड में तैनात किया गया है। और आज इस क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को प्रशासन ने बेदखली का आदेश दिया था, जिसके बाद से ही इन लोगों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। तो अतिक्रमण जो किया गया था, अतिक्रमण हटाने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और कोर्ट में भी इन लोगों की तरफ से याचिका डाली गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली कोर्ट से। अब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और 134 मकान ऐसे हैं जिनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लाया जाएगा और 144 भी इलाके में लागू कर दी गई है धारा। 4 कंपनी पीएससी की यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी स्थिति में निपटा जा सके। मेट्रोपोल की तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया था और कल रात ही कुछ लोगों ने मकान खाली कर दिए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक खाली नहीं किए, जिन्हें लगातार कहा जा रहा है कि समय रहते इन मकानों को खाली कर दिया जाए। 134 मकान ऐसे हैं जहां पर ध्वस्तीकरण करना भी बाकी है। कल रात से ही लगातार पुलिस की तमाम टीमें यहां पर मौजूद हैं। नैनीताल में सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया था और इसको कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं यहाँ से और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक नहीं गए हैं, जिनकी लगातार ये मांग है कि अब हम यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ। उनका कहना है ये जगह उनकी है और इसी वजह से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 134 मकानों का ध्वस्तीकरण करना है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नैनीताल में अभी क्या हो रहा है। नैनीताल में सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा है जो अतिक्रमण किया गया है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, नैनीताल में अभी क्या चल रहा है और क्या पूरे तरीके से नैनीताल को खाली करा दिया जाएगा अगले 2 दिन में? वीरेंद्र, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, नैनीताल में अभी क्या चल रहा है? धारा 144 एक तरफ लागू है तो दूसरी तरफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जारी है। देखिए, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये जो जेसीबी मशीन द्वारा लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है। हालांकि जिस तरह से राज्य सरकार भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सशक्त रही है और जिस तरह से वो बातचीत करते रही है कि जो अवैध अतिक्रमणकारी है उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री स्वयं इसको लीड कर चुके हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है और इसके अलावा जो फोर्स है वो इस तरह से पूरी लगाई गई है। हालांकि प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि शाम या कल तक ये जो पूरा 134 मकाने हैं इनको तोड़ दिया जाएगा। एसडीएम खुद हैं सर, किस तरह? हालांकि अभी प्रशासन जो है वो बातचीत कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कि जो जेसीबी है वो किस तरह से अभी तक कम से कम 10 से 15 मकानों को तोड़ दिया गया है और दिखाना चाहेंगे हम खुद। ये जो मकान है देखो, इसको तोड़ा जा रहा है अभी, क्योंकि सरकार की ओर से ये कहा गया था। हालांकि हाईकोर्ट ये लोग गए थे और उसके बाद
हाई कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिली और जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोगों को कोई राहत नहीं मिल सकी। जिस तरह से इनका कहना था कि राजा महमूदाबाद की संपत्ति है, उसके ये केयर टेकर और इस तरह से ये लोग हैं, लेकिन इनकी जो बातचीत है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक किसी ने नहीं मानी। एसडीएम खुद यहाँ पर हैं जो इस सारे काम को देख रहे हैं। सर, कब तक ये सब कुछ हो जाएगा? 5 से 7 घंटे में हम सारा डिमोलिशन कर लेंगे। आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पर पार्किंग का प्लान है और तमाम जो सड़क चौड़ीकरण का है उसको प्लानिंग किस तरह से होना है यहाँ पे? जैसे डिमोलिशन हुआ था मलबा हटाने के तुरंत बाद काम शुरू वीरेंद्र, इनसे ये भी पूछेगा अब तक कितने घरों को ध्वस्त कर दिया जा चुका है? अगर देख इनसे बातचीत में ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अब तक की कार्रवाई में कितने घरों को, कितने अतिक्रमण को यहाँ से हटाया गया है, अब तक कितने परिवार यहाँ से जा चुके हैं? जिनके ये घर थे, मकान थे, वो लोग थे। हालांकि दावा ये किया जा रहा था कि जो प्रशासन है उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। हालांकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की शरण ली। कोर्ट में जाके ये कहा कि जो संपत्ति है ये राजा महमूदाबाद ने इनको दी है, उनके केयर टेकर के तौर पर हैं और हेल्पिंग हैंड के तौर पर इन्होंने काम किया है। और ये देख सकते हैं कि जो जेसीबी की मशीनें हैं वो लगातार यहाँ जो अवैध मकान यहाँ पर बने थे, जिनको सरकार ये कह रही है कि अवैध हैं, उनको तोड़ने का काम ये किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से धामी सरकार ने स्टैंड लिया है अवैध अतिक्रमण को लेके, उस पर लगातार इस तरह का प्रहार जो सरकार है वो कर रही है। और जो ये कहा जा रहा था कि जो कई लोग इस स्थान पर बाहर से, चाहे वो सुआर हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, उन इलाकों से आके यहाँ पर बस गए थे, उन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण कर दिया था। कई घोड़े वाले ऐसे थे जिन्होंने ये अतिक्रमण कर चुके। वीरेंद्र, वहां पर नजर बनाए रखिए, कोई भी अपडेट होगा फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के अंतर्गत गंगनानी में बादल फटने की खबर सामने आई है, जिससे बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को उठाना पड़ रहा है। कई वाहन मलबे में दब गए तो मलबे ने घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। एक टूरिस्ट कॉटेज में भी मलबा घुस जाने की वजह से वहां पर रह रहे लोग भागकर अपनी जान बचाए हैं। पूरी रात यहां रहने वाले लोग ने जागकर रात बिताई है। नुकसान की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह लोग बाल बाल बचे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में भी मलबा घुस चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रुकवाने के लिए प्रयास कर रही हैं। एसडीएम बड़कोट खुद मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे पिछले 18 घंटे से बंद है और वहीं भारी बारिश होने से कई जगह बंद हो गया है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच जगह जगह पर यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। बलबीर परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, क्या जानकारी मिल रही है? अभी जिस तरीके से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल, जो प्रशासनिक जो टीमें हैं वो मौके पे पहुंची हुई है और जो नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है। खुद जो एसडीएम बड़कोट है वो गंगनानी पहुंचे हुए हैं, जहां पे नुकसान हुआ है कुछ भवनों को और वाहन लगभग 8 से 10 वाहन जो मलबा आया उसमें समा गए, तो नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसी तरह से पूरे जनपद की हम बात करें तो 3 ब्लॉकों में नुकसान हुआ है जिस तरह से बारिश हुई थी। एक तो डुंडा ब्लॉक के धनपति जो नदी है उसने कहर बरपाया और किसानों की जो भूमि है जिसमें फसल लगाई गई थी किसानों द्वारा वो पूरी तरह से बह गई। काफी नुकसान धनपति नदी में किसानों को हुआ है। इसके अलावा पुरोला में छाड़ा खड्ड जिस तरह से उफान में बहा उसने भी कई खेतों को और कई भवनों की दीवारों को नुकसान पहुंचाया है। वहां पे स्थिति यह है कि अगर फिर से तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं भवन के अब नदी में समाने का खतरा बढ़ गया है। तो इस तरह से बड़कोट में भी 2 से 4 पुलियां ऐसी है जो ग्रामीण गांव को जोड़ती है, वो नदियों के जलस्तर बढ़ने से बह गई है। तो कह सकते हैं कि लगातार नुकसान के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। धोतरी की हम बात करें तो धोतरी में 7 से 8 भवनों को नुकसान पहुंचा है। मलबा सीधे घरों में घुस गया था। इसके अलावा वाहनों को, रास्तों को नुकसान पहुंचा है। इस समय प्रशासनिक जो टीम है वो मौके पे पहुंच के नुकसान का जायजा ले रही है। खुद डीएम जो उत्तरकाशी है आपदा कंट्रोल रूम में बैठ के हालात का जायजा ले रहे हैं और नुकसान के आकलन को पूछ रहे हैं कि कितना नुकसान विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। जी
बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।